Praise God. Thank you, Lord. सारा इज्जत और जलाल खुदावंद तेरे पाक नाम। सी यीशु के आला कदूस बबरकत मीठे और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। सबको सलाम मेरा। खुश है सब? गॉड ब्लेस यू। सब भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, माओं को, सबको मेरा सलाम। और मैं खुदावंद सलूस का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। भाई साहब ने ऑलरेडी मेरा तारफ़ करवा दिया। मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है और मैं जो पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यीशु का सिपाही हूँ। ठीक है। इट इज़ ग्रेट ऑनर फॉर मी एंड ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। मैं पूरे पाकिस्तान में, मेरे उस्ताद है डॉक्टर खालिद एम नाज साहब हैं, फैसलाबाद से हैं, PMI TV के चेयरमैन हैं, और मैं और भाई साहब पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं। और मुझे सब कहते हैं कि ये किस तरह आप टाइम निकालते हैं। मैं क्या मुझे नहीं पता कि जो खुदा ले फिर दागे। और मेरे ऑफिसर्स के दिल में भी खुदा ने ये बात डाली हुई है और खुदा ने मुझे खिदमत के लिए महकमे में से एक आइसोलेट कर दिया है कि आप खिदमत भी करो और ड्यूटी भी करो। और मैं बेसिकली आई एम वर्किंग एन आर्टिस्ट। पुलिस डिपार्टमेंट में पेंटिंग्स का करता हूँ सारा काम, और सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। प्रेज गॉड। मैं अपनी वाइफ का शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे सारे कपड़े वो इस्त्री करके देती है। और मैं तो क्या हार उन्होंने पवा दो, घर भी जाना करना। और फिर कहते ना कहते आ गया मनादा करके, तो वो मनादी नहीं मनादा बन जाता है। तो वो मुझे उसने कपड़े मेरे ना सारे तैयार किए होते हैं कि जाना है किस टाइम, और शेड्यूल बना होता है। लास्ट टाइम भी हम कराची में करके क्रूसेड मीरपुर ख़ास में, और नेक्स्ट फरवरी को हम फिर जा रहे हैं सांगड़ में। और पूरी दुनिया में हमारे उस्ताद हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं और हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने अपने जलाल के लिए हम सबको इस्तेमाल किया, और सब आप सबको भी करे। मेरी दुआ आपके लिए। और मैं एक बड़ा बोझ लेके आया हूँ। मैं कहता हूँ कि एक अगर इस गखड़ में, ये मेरे लिए नया नहीं है, मुझे 15 साल हो गए, इतने साल हो गए, 15 साल हो गए आते इधर। तो ये दूसरी दफ़ा मैं खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ, और आज मेरा ईमान है कि बहुत से लोग बरकत पाएंगे और शिफा पाएंगे। कलाम के बाद मैं सबके लिए दुआ भी करूँगा, और जितने जकड़े हैं आज़ाद होंगे, बीमार शिफा पाएंगे, बदरू गिरफ्तार लोग आज़ाद होंगे, और ये सारा खुदा का पाक रूह काम करेगा। आई एम नथिंग विदाउट होली स्पिरिट, आई एम नथिंग विदाउट माय जीसस क्राइस्ट। ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली। कलाम इबादत में सारे जितनी भी वर्शिप है, दुआ है, सब बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं। सारा जलाल खुदावंद के नाम को है। और मुझे गखड़ की जो वर्शिप टीम है मुझे बड़ी पसंद है। इनका जो रिदम है वो सारी बेटियां मिल के गाती हैं, भाई गाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब वो गखड़ चर्च में गाते तो सराउंडिंग में आवाज़ आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ा इनका सीक्वेंस है, और आई अप्रिशिएट। गॉड ब्लेस यू। और इबादत में सबसे जो अहम हिस्सा वो खुदा के कलाम का है। हम खुदा के कलाम को इज्जत और ऑनर देते हैं। अहद का संदूक महज तो कीकर की लकड़ी का बना हुआ था, और बाद में उसके ऊपर हीरे जवाहरात लगा दी गए, उसे डेकोरेट किया गया। लेकिन उसकी कदरों कीमत तब बनी जब उसके अंदर खुदा का कलाम रखा गया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आज मेरा टॉपिक है कि हमारी दुआएं, जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआएं खुदा के हुजूर क्यों नहीं पहुंचती। अक्सर लोग गिला करते हैं कि मैं तो इन्नियां दुआवां करना, मेरियां दुआवां नहीं खुदा पहुंच, पता नहीं की गल है, दुआवां दे जवाब नहीं आते। खुदावंद ना गिला करते ना मैं सही कि पता नहीं की हुण मेरे च कमी है या की कमी है, दुआएं नहीं मेरी कबूल होती।
इसमें हमारी अपनी खामियां हैं, कुछ कोताहियां हैं, उसमें आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, जिसमें आप इस तरीके से दुआ कर सकते हैं और अपनी अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं कि मैं किस तरह खुदा के हुजूर ठहरूं, दुआ करूं और किस तरह खुदा मेरी दुआ सुनेगा और मेरी दुआ खुदा के हुजूर किस तरह बखूर की मानद पहुंचेगी। जब आप दुआ करें तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अक्ल और ताकत से खुदावन से प्यार भी करें और दुआ में ठहरें। मैं आपको आज, मेरा टॉपिक यही है, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि आज इस साल का 2023 का जो लास्ट डे है, तो आप जो भी हमसे गलती, कोताहियां, गुनाह हो गए हैं 2023 में, तो आज हम इकरार करें खुदा के हुजूर, अपने आप को सरेंडर करें कि ऐ खुदा तू मुझे माफ़ कर और 2024 हमारे लिए बरकतों का साल हो। और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि ये साल 2024 पूरे गखड़ के लिए एक बरकत का साल हो और इस इलाके में रिवाइवल आए, तब्दीली आए और इस इलाके में अंजील फैले, इस इलाके पर खुदा की बरकत नाजल हो और जितने भी लोग जकड़े हैं आज़ाद हों और बीमार शिफा पाएं और इस पूरे गुजरांवाला में खुदा की अंजील की भरपूर मनादी हो। खुदा के जिंदा कलाम में ज़बूर 66 वर्स उसकी ये 18 बेटी ने भी तलावत की है कि अगर बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अजीजों, ज़बूर भी कहता है कि अगर बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। हमें अपनी जिंदगी से गुनाहों को निकालना है, अपनी जिंदगी से गुनाह को तर्क करना है। खुदा इंसान से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से नहीं। अक्सर पुलिस में आपने लिखा है कि हमें मुजरम से प्यार है लेकिन जुर्म से नहीं, इंसान से प्यार है लेकिन जुर्म से नहीं। तो वो इसी तरह के खुदा इंसान से तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से खुदा को नफरत है। खुदा पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। निजात तो मुफ्त है लेकिन यूनाइटिंग हजूरी, खुदा की हजूरी, उसकी शर्त पाकीज़गी है। खुदा हमारे हालात बदलने से पहले सबसे पहले हमें बदलना चाहता है कि हम बदलें, अपने आप की काउंसलिंग करें। जब हम दुआ करें तो हम ये करें कि ऐ खुदा तू मेरे रूह और जिस्म जान की हिफाजत कर, ऐ खुदा तू मुझे पाक कर, क्योंकि खुदा पाक है और वो पाक दिल पसंद करता है। बदी उसके हुजूर ठहर नहीं सकती। Am I right? समझ आ रही सबको? God bless you. और जब बदी हमारे दिल में होती है तो हम किस तरह खुदा के हुजूर ठहर सकते हैं? आसमान जो वो लोहे का बन जाता है, जमीन पीतल की हो जाती है, तो वो हमारी दुआएं जो है खुदा के हुजूर नहीं पहुंचती। हमारे दिल में चोर होता है कि हम किस तरह बदी को रख के खुदा की हजूरी में भी ठहरते हैं और पाकीज़गी भी जाहिर करते हैं, रियाकारी करते हैं खुदा के हुजूर। जब हम अपने दिल को पाक करेंगे, पाकीज़गी से साफ करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, फिर हमारी दुआएं भी खुदा के हुजूर पहुंचेंगी। तो लिहाजा मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम खुदा की हजूरी में ठहरें तो हम अपने दिल को पाक करें, तब ही हमारी दुआएं आसमान पर पहुंचेंगी और बरकतों की बारिश नाज़िल होगी। फिर हमारी फसलें भी होंगी, फ्रूटफुल ज़िंदगी भी होगी, हमारी औलाद भी हमारी ताबे होगी और हमारी बरकतें भी, बरकतों के दरवाजे जो खुलेंगे। दूसरा पॉइंट है मत्ती 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है, मत्ती 7 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है।
बाज़ औक़ात ये लिखा है कि खुदा तो, लोग कहते हैं कि खुदा तो हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को जानता है। ऐसे ही नहीं कहते सारे, खुदा हमारे मांगने से पहले ही हमारी ज़रूरतों को जानता है। तो दूसरी तरफ ज़बूर नफीस कहते हैं कि वो तो अपने महबूब को सोते ही दे देता है। लेकिन बात यह है कि हमें उसके महबूब बनने की ज़रूरत है। हम उसके महबूब बने, हम उस लेवल पे चले जाएं, पीक लेवल पे चले जाएं कि अपने महबूब को सोते में दे देता है। ये चल रहा है माइक, ये वाला चले, ये रहने दे, ये वाला आप ये रख लीजिए प्लीज, थैंक यू। हमें उस लेवल पर जाने की ज़रूरत है कि अगर हम सोते में खुदा हमें दे देते तो हमें उस लेवल पे जाने की ज़रूरत है। अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है, पाकीज़गी में रहने की ज़रूरत है। अगर बदी को भी हम दिल में रखें तो फिर हम महबूब तो ना ठहरे खुदा के। वो एक लेवल है, उस लेवल पे जाएं ताकि हम सोते हैं खुदा हमें वो नेमतें दे, हमारी दुआओं को सुने। कलाम में लिखा है, तू अपने सारे दिल, अपने सारी जान, अक्ल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से रो के मांगे खुदा से, क्योंकि जो लिखा है जो आंसू से बोता है खुशी से काटता है। जब बच्चा भी माँ के आगे रोता है, चलाता है, तो माँ भी उसे फीड करती है और उसे खाना देती है जब बच्चा रोता है। इसी तरह जब आप खुदा के हुजूर भी रो के मांगेंगे, चला के मांगेंगे, अपने दिल को पाक करके मांगेंगे, तो खुदा भी कादर मुतली कहते हैं, इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स, इज ऑलमाइटी गॉड, इज द प्रोवाइडर। वो मुहैया करता है, वो यहोवा यरी है, वो क्यों नहीं आपको देगा। लेकिन मांगने का एक तरीका, एक लेवल हो हमारा कि हमने किस तरह खुदा से मांगना है। बदी से अपने दिल को पाक करें। Christianity is about a relationship, not a religion. Christianity मजहब नहीं है, हमारा खुदा से एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है। इट इज ग्रेट ऑनर फॉर अस, हमारे लिए एक ये बहुत इस्तेहकाक की बात है। दुनिया अदनियान तो उसे राज़िक कह के पुकारते हैं, हम कहते हैं कि हमें बड़ा इस्तेहकाक है, हम उसे अब्बा कह के पुकारते हैं, बाप कह के पुकारते हैं। ये दुनिया के और दियान के पास ये इस्तेहकाक नहीं है, ये सिर्फ हम मसीहियों के पास है कि हम उसे बाप कह के पुकारते हैं और वो उसने हमें ये हक बख्शा है। तो मैं यही करूंगा, अपने दिल को पाक करें। तीसरी बात है नीयत, मोटिव। हमारी नीयत कैसी है। अबू को यिर्मयाह 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है। दिल हमारे जिस्म का सबसे अहम जुज़्व है। अगर हमारा दिल ही दुरुस्त नहीं तो हम किस तरह मांगेंगे। अगर हमारा दिल दुरुस्त है तो हमें मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा दिल दुरुस्त है तो हमें मांगने में दलेरी करनी चाहिए। आजकल देखें बहुत सी मिनिस्ट्रियों ने, आज का ये ट्रेंड है, बहुत सा पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उस पैसे को, उस जो डोनेशंस आ रही हैं उसको सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। चर्चिज हैं, उधर दुआ तो मुतवातर हो रही है, बहुत से चैनल बन गए हैं। अब मैं देख रहा था कि जितने चैनल्स मसीही चैनल्स हैं ना सैटेलाइट पे, उतने दूसरे हमारे हमसाई भाइयों के नहीं हैं। पहले तो क्रिसमस के एयाम में 11:30 बजे टेलीविज़न पे कुछ लगती थी, एक नशरियात लगती थी, वो मैसेज था, वो लाहौर में बैठ के वो रिकॉर्डिंग करवाते थे, तो वो आधे घंटे का सारे बैठ के देखते। अब तो चैनल हमारे मेरे ख्याल से 17 चैनल से भी ज़्यादा है जो मसीही चैनल, जगह जगह
प्रीचिंग हो रही है, लेकिन गैर मौसर है, उसका कोई असर नहीं है। यकूब के खत में लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करें। आपने यही देखा है कि जब भी जो डोनेशंस आती हैं, देखें वो लोगों ने जो डोनेशन देते हैं ना बाहर से, मैं आपको बताऊं कि उनके कोई जाती अकाउंट्स नहीं होते, उनके पास बहुत पैसा नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा करके ना तो इकट्ठा करके तो हमारे जो इधर मिशनरी हैं या तो हमारे जो पास्टर्स हैं या कोई भी जो मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं उनको देते हैं। तो हम जो इधर वो पैसा अपनी ऐशो इशरत में लगाते हैं। क्रिसमस है, हमारी सेलिब्रेशन भी ऐसी होती है कि जनाब शराब कबाब सारा समझते हैं आप, तो हमें ऐशो इशरत में वो पैसा नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा वो जो पैसा है जो भी आता है, हम खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमारे लोगों को बहुत अप किया हुआ, अपलिफ्ट किया हुआ है। तो हमें वो जो पैसा है, वो जो बरकतें हैं, उनको सही रास्ते पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है हमें, ना कि बुरे रास्ते पर। कलाम में ये लिखा है कि ख्वाहिश हामिल होती है और गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। तो वो हमें अपने गुनाहों की जो है, गुनाहों को अपने दिल से निकालना है, पूरे दिल से खुदा की परस्तश हमदो सना करनी है। आई रिपीट अगेन कि अपने दिल को पाक करें। हमारे लिए जो हम कहते हैं खुदा हमें ये दे, हमें ये अच्छा लगता है, खुदा आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, खुदा हमें वो देता है जो आपके लिए अच्छा है। हमें अपने अंदर ख्वाहिशों को नहीं लेना, हमें जरूरतों को पूरा करना है। मोटरसाइकिल तो आपकी जरूरत है, कार ख्वाहिश है। कार जरूरत है तो, लेकिन जहाज जो है वो ख्वाहिश है। खुदा ख्वाहिशों को नहीं पूरा करता, खुदा जरूरतों को पूरा करता है। तो हमें अपनी जरूरतों को खुदा के हुजूर रखना है। चौथा पॉइंट मेरा है, यस्सु नाम में दुआ मांगे। यस्सु नाम में, मेरी समझ आ रही है सबको? ओके, फिर फीडबैक देना सब, चुप करके बैठ जाओ, माहौल ठंडा कर, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। यस्सु नाम में दुआ मांगे। हम शुक्रगुजार हैं तमाम रसूलों के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की माँ के लिए, लेकिन हम जब दुआ करते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सारी दुआ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। कैसे? जब दुआ का हम एंड करते हैं तो हमें यीशु मसीह का नाम लेके एंड करना। ये सारी दुआ तेरे प्यारे बेटे, हाँ जी, इस तरह दुआ करनी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेके दुआ करनी चाहिए। ये हमारा चौथा पॉइंट था। मेरा पांचवा जो पॉइंट है वो है यकीन से मांगे। रोमियो 14 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज पर शुबा रखता है, यकीन नहीं, एतकाद नहीं, शुबा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है। इस वास्ते वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। जिसके अंदर गुनाह नहीं वो गुनाह का एतकाद में है और गुनाह के कब्जा में है। हमें अपने दिल में शक नहीं करना चाहिए। जब दुआ करते हैं तो खुदा पे यकीन रखना चाहिए कि खुदा हमारी दुआ सुनेगा और उसके जवाब भी देगा। हमें इंतजार करना चाहिए, खुदा का इंतजार करना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये एक बिद्दत है। ये बात नहीं हमें करनी चाहिए, बल्कि खुदा का इंतजार करना चाहिए कि ऐ खुदा, भाजी ने मुझे ना पर्ची देती भी टाइम थोड़ा जिहा उंज दस दो। वो
मैं कर रहा हूँ इसको शॉर्टकट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। चलिए मैं इसी पे आपको मैं वाइंड अप करूँगा। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊँ, ये जो बात है ना सीधी, हमारे जो भाई साहब है ना, वो हमें टीचिंग दी हुई है कि वो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फन होता है इसमें, ठीक है। आप हमारे भाई हैं, रिस्पेक्टेबल, मैं टाइम की कदर करता हूँ। एक्चुअली मैं भी 2 बजे तक तैयार हो गया, तुसी लेट कीता प्रोग्राम। अरे मैं 2 बजे टाई शाई ला के बैठा वा, ठीक है, ते तुसी लेट तुसी हुण कीता सानू। मैं तो फैसलाबाद 4 दिन हो गए मैं इत्थे इंतजार करने क्या प्रोग्राम होना है, ठीक है। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आखिरी पॉइंट है कायम रहना, कंसिस्टेंसी। हमारी जिंदगी में तसलसल होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं वाइंड अप करूंगा, टाइम कम है और आप लोगों ने भी जाना, चौल भी खाने ने, ठंडे हो रहे हैं, ठीक है। और जिंदगी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए और खुदा में हमेशा कायम रहें और खुदा से ये ईमान रखें कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुझ में कायम रहेंगी और जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा खुदा के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। आखिर में मेरा एक पॉइंट है, और यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं। मैं आपको एट द एंड में ये टीच करूंगा, ये एक बेटा बैठ जाए, आप बैठे, शाबाश, शोर ना करें, कि ये साल है, पिछले साल हमसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, ब्लंडर है, वट एवर जो भी है, तो आप अपने लेफ्ट राइट जो अपने रिलेशनशिप है उनको जोड़ें। आपके भाई, आपके बहन, आपके जो भी रिश्तेदार आपसे नाराज हैं, आप उनको मनाएं, ठीक है। और जो अपने भाई से दावत रखता है और खुदा उसको माफ नहीं करता, और वो भी हमारी दुआएं रुक जाती हैं, ये भी की है। आजकल के चर्चेज में आपने देखा कि चर्च में तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन चर्च सियासत की नजर हो गया है। एक चर्च में 3-3, 4-4 मेंबर्स हैं और वो हर एक ने अपना अपना टाइम रखा हुआ है। मिल क्यों नहीं करते? 1 million 1 मिशन, दैट इज ग्रेट कमीशन। हमारा मिशन एक है, हमारा हुक्म आजम की हमें तकमील करनी है। हम क्यों मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में हम बटे हुए हैं? तो मेरा मैसेज आप सबको यही है कि आज आप सब ने मिलना है, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को मिलना है, और उनको जो नाराज है उनको मिलें और खुदा के हुजूर ठहरे, दुआ करें और कहें कि ऐ खुदा मेरे दिल से बदी को निकाल दें। आज मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अकल, ताकत, कुव्वत से तुझसे मोहब्बत रखना चाहता हूँ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे, और मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। और जितने भी बीमार हैं अपनी जगह पे खड़े होंगे, और आज आप खुदा के जलाल को, उसकी हुजूरी को, उसकी मामूरी को आज आप रिसीव करें, और आप इस बात की गवाही दें कि आज हमारा जिंदा खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जिसकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है, कोई बीमार है, कोई बदरूह गिरफ्ता है, तो आज आपके पास मौका है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, मैं उनके लिए प्रे करूँगा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू जीसस। ओ फादर, थैंक यू लॉर्ड, हम शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। उन भाई आप जरा कॉर्ड हालेलुया का गीत मेरे साथ आप मुतफिक होंगे, और हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावन तू अजीम है, तू जलाली खुदा, तू जो लश्करों का खुदा है। हालेलुया। रज़ब बबरो सिंदारा ज़बिया लाकादरा लज़र की बीबी लो शाबा बाबा बीबी इंदरा सिंदर जिया लाकादरा लाकादरा लज़र की बीबी इंदो लो शो होलो रो 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 सो बबो बीबी अलारा। थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरी मदा सराई करते हैं, तुझे इज्जत और जलाल देते खुदा में, क्योंकि तू ही तमजीद और सताइश और इज्जत के लायक खुदा है। तू लश्करों का खुदा है। इस पंडाल पर,
इस पंडाल पर तेरी कुदरत को मांगते हैं, इस पंडाल पर तेरी कुदरत को मांगते हैं खुदा। थोड़ी सी आवाज रोकना। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरे दिए हुए इख्तियार को अपने ऊपर लेते हुए इन जानों के लिए आज बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। खुदावंद इस पंडाल पर तेरी कुदरत ठहरे खुदा, सब मुतफिक हो खुदा, सब मुतफिक हो। इस खुदावंद जितने भी इस वक्त खुदावंद जकड़े लोग हैं वो जकड़े आजाद हो, बीमारियां जाती रही यीशु नाम में, इन जीसस नेम। खुदावंद मैं एक एक बदन के लिए नाम बना बरकत की दुआ करता खुदावंद। दिल की बीमारियां यीशु नाम में जाती रहें, दिल गुर्दे फेफड़े जिगर मेदे यीशु मसीह नासरी के नाम से ठीक हो जाएं। हालेलुया। ला कादरा लसर की बीबी ला शोबोबोबोरस बीबी इंदा ला साबाबा बी ला कादरा लसर की बीबी इंदो लोशो कोलोरो रोजा बाबा बीबी। खुदा पाक तू यहाँ मौजूद है, तेरी हुजूरी का ताजा मसा ठहरे खुदा। हम तेरी ही सताइश करते, फरिश्ते दिन रात खुदा आसमान पर तुझे कुदूस 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 कहते हैं और होशना के गीत गाते हैं। हालेलुया। हमारी दुआएं खुदा तेरे हुजूर पर नूर की मानद पहुंचे। खुदावंद जितने भी परेशान लोग हैं आज आजाद हो आए खुदा। लोगों जिनके पास घर नहीं खुदा तो उनको अपना घर दे खुदा, जिनके पास जॉब नहीं खुदा उनको जॉब दे, जिनके पास बिजनेस नहीं खुदा तो बिजनेस दे। बहाल हो लोग, परेशान रिकंसिलेशन हो खुदावंद। जिनकी जिंदगियां ब्रोकन है खुदा छोड़ दे खुदा, टूटे दिल जुड़ जाए खुदा। जो खुदावंद बे औलाद है मैं उनके लिए दुआ करता खुदा, तुम उनको औलाद जैसी नेमत दे खुदा। जो रिश्तों की प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी रुकावटें जाती रहे, अभी से हीलिंग जारी हो। जीसस यू आर द हीलर, जीसस यू आर द हीलर। हालेलुया। रस्से में भी रेशे में भी लासा में भी तो लोसो कोलो रोशिंदा रजिया लागा। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, एक एक भाई के साथ हो, एक एक बहन के साथ हो, एक एक बेटी के साथ। आज तेरे दर से, आज तेरे घर से कोई भी खाली ना जाए खुदा। हमारी आज दुआएं तेरे मखलूक की मदद पहुंचे। बरकत के दरवाजे खोल, इनके किचन पर तेरी बरकत को मांगते हैं, इनके आटे के मटके और तेल की कुप्पी पर तेरी बरकत को मांगता खुदा। तू जरूरतों को पूरा करता है खुदावंद। सारा इज्जत और जलाल तेरे पाक नाम को मिले। तू बढ़ता जा, मैं कम होता जा। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन। हेलो, हम सब अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। हम खुदावंद के खादम और अपने भाई प्यारे भाई डीएसपी शहर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के इस वक्त में खुदावंद के पाक कलाम को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। हम भाई के लिए दुआ गो है कि खुदावंद इनको अपने नाम और जलाल के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। भाई साहब हम आपसे और ज़्यादा सुनना चाहते थे, लेकिन आप हम सबको पता है कि हमने ना लाइट चली गई थी, कॉल करके तो आधा घंटा टाइम लिया और पाज साहब अच्छा पैगाम कर रहे थे, दिल कर रहा था कि सुने, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और एक और बात को भी स्टार्ट किया। और वो क्या थी? वो था खाना। आपका खाना जो है वो हमने डब्बों में पैक कर दिया ताकि अगर लाइट चली जाए तो फिर आप लोग अपने घरों में जाकर खाएंगे। अब हमारे पास बड़े प्यारे भाई हमारे मेजर शजील साहब हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आएँ और खुदावंद के पाक कलाम को और जो भी तोड़ा उनके पास है वो बयान करें। मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गक्कड़ की कलीसिया का, इलाका इंचार्ज साहब पास्टर साहब आपका और अपनी पुप्पो के बेटे शकील सोत्रा साहब का कि जिन्होंने मुझे इधर इनवाइट किया। और यकीन माने कि जो हम खुदावंद के घर में जो प्रस्तिश में वक़्त गुजारते हैं वो दुनिया के तमाम गुजारे हुए वक़्त में सबसे बेहतरीन है।
اور خدا کے گھر میں صرف وہ آتا ہے کہ جس کو خدا خود بلاتا ہے۔ میں ادھر راہ والی کینٹ میں پوسٹڈ ہوں آپ کے پاس، اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ جب بھی شکیل بھائی جو ہیں ہماری کلیسیا کے لوگوں کے دکھ درد یا کوئی بھی مسائل ہوں ان کے لیے اکثر میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مل کے سالو کر سکیں۔ جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ وہ ادھر اپنے محکمے میں رہ کے بھی خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم جتنے کرسچن آفیسرز ہیں، ہم جس بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مسیح کے سپاہی ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ خدا نے ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے کسی خاص مقام پہ ایک رتبے پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہر جگہ پہ خدا کا نام ظاہر ہو سکے۔ تو جس طرح شاہد بھائی اپنی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ شروع سے میرے دل میں درد تھا